ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। आपको आज सनातन और हिंदू धर्म में क्या अंतर है ये बताते हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में फ़र्क क्या है। कुछ हजार साल पहले हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हिंदू इस धरती का नाम था और सनातन धर्म यहाँ का धर्म। सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताए कि आप यह विश्वास कीजिए वरना आप मर जाएंगे। यह इस तरह की संस्कृति नहीं है। यह आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपके मन में सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मानव वृद्धि या समझ की प्रकृति ही खोजने की है। लोगों के भीतर यह जिज्ञासा इसलिए खत्म होती गई क्योंकि इन पर विश्वास या मत थोपे गए। सनातन धर्म की पूरी प्रक्रिया आपके भीतर पक्षों को खड़ा करने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह आपके सवालों के रेडीमेड जवाब नहीं देता, बल्कि यह आपके भीतर इस तरह के सवाल खड़े करने की गहनता लाता है कि आप खुद ब खुद इन सवालों के जवाब का स्रोत तलाश लेते हैं। तो जिज्ञासा का वो आयाम या सतर लाने के लिए इनमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, ताकि यह एक दूसरी तरह का आध्यात्मिक अध्ययन भर बनकर न रह जाए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बहुत सारे लोगों में कुछ चीज़ों को स्थापित करने की बेचैनी धीरे धीरे घर करती जा रही है। दूसरे धर्मों के आगे निकल जाने की भावना पैदा हो रही है। इस कोशिश में वह पूरे साक्षात व सनातन ज्ञान को महज एक पवित्र किताब या ग्रंथ तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी इसका अनुसरण करें। यह सभी हमारा तरीका रहा ही नहीं है। लोग आज यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को गीता का अनुसरण करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अर्जुन ने खुद गीता के उपदेश के दौरान लाखों सवाल किए। अगर आप बस सीधे सीधे गीता का अनुसरण करेंगे तो गीता के उपदेश का बुनियादी मकसद ही खो जाएगा। हमारा बुनियादी मकसद अपने तरीकों को दूसरे पर थोपने की बजाय दुनिया में हर एक इंसान के भीतर खोजने का भाव लाने का होना चाहिए। वैसे भी कोई हमारा तरीका नहीं है। हमें किसी खास तरीके या रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है। हमने यह खोजा ही है और पाया है कि ऊपर अपने जीवन को इस तरह से संचालित करें तो हमेशा एक बेहतर परिणाम मिलेगा, व्यक्ति के लिए भी और एक बड़े स्तर पर समाज के लिए भी। लेकिन फिर भी हम यह नहीं कर रहे हैं। बस सही यही तरीका है। इस पर रोज़ सवाल उठाए जा सकते हैं, लाखों सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप सवालों से डरते हैं, इसका मतलब है कि आप तरीका, आपका विश्वास एक बेहद कच्ची ज़मीन पर खड़ा है, जो मैंने 2-4 सवाल पूछते ही भर भर कर फिर पड़ेगा। अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं तो मैं अपने लाखों सवाल भी पूछ लूं तो दिक्कत क्या है। सवालों से दिक्कत तभी है जब आप झूठ पर खड़े होते हैं। कभी कोई सवाल गलत नहीं होता है, जवाब गलत हो जाते हैं। तो सनातन धर्म का मकसद लोगों में जिज्ञासा की गहन भावना को जगाना होना चाहिए, अपने विचार थोपने का नहीं, क्योंकि यह तरीका काम भी नहीं करेगा। अगर कोई भयानक युद्ध या कोई ऐसा भयानक दुर्घटना ना हो जाए जो इस धरती पर मानव जीवन की नींव ही हिला दे, तो आप देखेंगे अगले 50 सालों में योग किसी भी धर्म से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जब हम योग की बातें करते हैं तो हमारा मतलब इन अभ्यासों से है जिनकी ओर सनातन धर्म के सिद्धांत इशारा करते हैं। मानवता के इतिहास में पहली बार मानव वृद्धि इतनी विकसित और पुष्पित पलंकित हो रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सदियों से ऐसा होता आया कि पूरे गांव में एक आध इंसान ऐसा होता था जो सबसे अलग सोचता था, और वो समाज चला गया। आप देखें कि आने वाले 50 सालों में सिर्फ वही सिद्धांत, वही तरीका काम करेगा जिसके पीछे कोई सार्थक कारण है हो, और जो ऐसा व्यवहारिक समाधान पेश कर सके जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हो। जल्द ही हर आदमी अपने बारे में अपने तरीके से सोचेगा और फिर दुनिया की हर चीज़ हर आदमी की पहुंच में होगी। और जब यह होगा तब यह नीति काम नहीं करेगी। अगर मेरे अनुसार नहीं चले तो आप मर जाएंगे।
जो सिद्धांत आपकी सामान्यताओं को समाधान स्वर्ग में दिलाने की बात करेंगे वो काम नहीं करेंगे। दर्शन की ऐसी तमाम व्याख्याएं जो तर्कों की कसौटी पर नहीं टिकेंगी उनके कोई मायने नहीं होंगे। लोगों को हर समस्या का व्यवहारिक समाधान चाहिए। आप देखेंगे कि आने वाले 50 सालों में सिर्फ वही सिद्धांत वही तरीका काम करेगा जिसके पीछे कोई सार्थक कारण हो और जो ऐसा व्यवहारिक समाधान पेश कर सके जिसे आप जिंदगी में लागू कर सकते हो। दूसरी तरफ ऐसे समाधान जिसे असल में ना लाया जा सके, जिसने आपने देखा ना हो, धीरे धीरे मानव जाति के लिए कम महत्वपूर्ण होते जाएंगे। यह तो केवल तभी संभव था जब इंसान की पहुंच अपने आसपास की घटनाओं तक या हो तो स्वाभाविक तौर पर अथवा जानबूझकर बेहद सीमित थी। सनातन धर्म को आगे लाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। साथ है ध्यान में रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इसे हिंदू धर्म के तौर पर प्रचारित न किया जाए, क्योंकि यह हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदुत्व का विचार ही अपने आप में एक विदेशी अवधारणा है जो इस देश के में कभी मौजूद ही नहीं थी। हिंदू शब्द इसकी भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया। जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती थी उसे हिंदू कहा गया। और मेरी इस बात की वजह से ब्रह्म में काफ़ी विवाद खड़ा हो रहा है। खासकर भारत का राष्ट्रीय मीडिया इसे काफ़ी उठा रहा है कि मैं कहता हूं कि भारत में पैदा हुआ एक केंचुआ भी हिंदू केंचुआ है। इस पर वे चौंकते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मैं कहता हूं अगर आप अफ्रीका में पैदा हुए एक हाथी को अफ्रीकन हाथी कह सकते हैं और फिर हिंदुस्तान में पैदा हुए एक केंचुआ को एक हिंदू केंचुआ कहने के में समस्या क्या है। इसी तरह से यह पैदा हुआ एक टिड्डा भी हिंदू और इसी आधार पर आप भी हिंदू माने जाएंगे। इसी तरह जो इस धरती पर पैदा हुआ वे हिंदू कहलाए। हमने अपनी पहचान इस धरती के भौगोलिक गुणों के साथ जोड़ ली। हमें अपनी समझ व वृद्धि से खोज करने और अपनी आध्यात्मिक प्रकृति खुद तैयार करने की आज़ादी 6 से 8 हज़ार सालों तक मिली। यहाँ बिना किसी दूसरों के हस्तक्षेप के, बिना दूसरों के आक्रमण के हम अपना संगीत, अपना गणित, अपना खगोल शास्त्र चरम ऊंचाइयों तक ले जा सके। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि हिमालय और हिंद महासागर हमारी रक्षा व बचाव करते थे। हम लोग अपनी इन दोनों भौगोलिक पहचानों के प्रति गहन सम्मान की वजह से खुद को हिंदू कहने लगे, क्योंकि इन दोनों के बिना हम हजारों सालों से चली जा रही अपनी संस्कृति को बचाए नहीं रख सकते हैं। अब कुछ लोग बाहर से यहाँ आए तो वे सिर्फ इतना ही समझ पाए कि व्यक्ति या तो इस समूह में संबंधित हो सकता है या उस समूह से। ऐसे लोगों ने इस संस्कृति को हिंदुत्व का नाम दिया। इससे पहले यह यहाँ हिंदुत्व जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए अब वो समय आ गया है जब हम खोजने के भाव को वापस लाएं। इसका किसी विश्वास या मत से संबंध नहीं है। यह मेरा धर्म बनाम आपका धर्म का मामला नहीं है। यह इससे जुड़ा है कि हम अपने आसपास की हर चीज़ पर पूरे सम्मान के साथ गौर करें, महसूस करें कि हम क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। यही सनातन धर्म की प्रकृति है। यही वजह है कि यह सनातन और शाश्वत है। अगर आप अपने विश्वास या मत पर मुझ पर थोपेंगे तो यह कितनी देर तक काम करेगा। सनातन धर्म अगर साक्षात है तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ भी बनाया गया वह इंसान के समृद्धि या वृद्धि के अनुकूल है। यही वजह है कि यह हमेशा रह सकता है। सनातन धर्म उस परम कल्याण की बात करता है जो कि एकमात्र कल्याण है जिसकी पूरी दुनिया आकांक्षा कर सकती है। अगर आप वाकई के चाहते हैं कि पूरी दुनिया सनातन धर्म का अभ्यास करे तो यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी पहचान किसी भी रूप में स्थापित नहीं होनी चाहिए। मानव वृद्धि या समक्ष की प्रकृति ही खोजने की है। लोगों के भीतर यह जिज्ञासा इसलिए खत्म होती गई क्योंकि उन पर विश्वास या मत थोपे गए। इन्हें बताया गया जो कुछ है यही है, और अगर आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। डर, अपराध बोध और पसंद का इस्तेमाल करके मानव वृद्धि की प्रकृति जिज्ञासा को जबरदस्त तरीके से ख़त्म कर दिया गया। मानवता के परम कल्याण के लिए वह जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा का यह गहन भाव लाया जाए। यही सनातन धर्म का असली लक्ष्य है। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।